देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम आपको 3 डायमेंशियल का मेन जो टॉपिक है शॉर्टेड डिस्टेंस, जो 6 मार्क्स का हर साल आता है, हर पेपर में आता है बोर्ड के +2 क्लास के। तो मैं आपको, और ये भी याद रखिएगा कि ये जेई मेंस में भी आता है, जेई के भी पेपरों में आता है। अब मैंने आपको इसके तीनों मेथड ढंग से क्लियर कराए हैं। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मैंने डॉट लगाया है ज्योमेट्री की जगह, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये देखिए, मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये सिंपल है, मतलब सबसे सिंपल। जब लाइन पैरेलल होगी तो डिफरेंट है, अगर जैसे अलग कोई कार्टेशियन इक्वेशन आती है तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। पर अभी फिलहाल के लिए आप ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, आपके सामने है, ठीक है। ये मॉड इसको बोलते हैं, दोनों मॉड लगा है, ये भी मॉड है। मॉड मतलब मॉड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड भी इसको बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड आप निकालना जानते ही होगा, रूट कर देते हैं जितने भी आई जे के कोफिशिएंट है। इधर देखिए, हमको 2 लाइन्स मतलब बिटवीन 2 लाइन्स में हमको शॉर्ट डिस्टेंस पता करना है। तो 2 लाइन्स कौन सी है? R1, ये अपनी फर्स्ट है, ये अपनी सेकंड है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं फाई, ठीक है। ये चीज आपको पता होगी, आई जे के, ये चीज आपको पता ही होगी, ठीक है। और जो आई के साथ ये 2 है, यहाँ पर 1 है माइनस का, ये सब कॉफिशिएंट होते हैं इसके, ठीक है। आशा करते हैं ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए ये अपना A1 होता है, ये अपना A2 होता है, ठीक है। ये अपना B1 होता है, ये अपना B2 होता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। ये अपना A1 है पूरा, ये अपना A2 है, ये अपना B1 है, ये अपना B2 है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। A1 अपना ये है सारा, देखिए सेम एज इट इज उतारा हुआ है। B1 अपना ये है, ये देखिए सेम एज इट इज उतारा हुआ है। A2 अपना ये है, सेम एज इट इज उतारा हुआ है। B2 अपना ये है, सेम लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि आपको फॉर्मूले से पता लगेगा कि हमको आगे करना क्या क्या है, ठीक है। तो अब देखिए हमको A2 - A1 करना है, तो A2 - A1 करना है। तो देखिए वो मैंने यहाँ चीज की हुई है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इससे आपको पता लगेगा कि करना क्या है। फर्स्ट हमने A2 - A1 किया, तो देखिए अब ये तो आपको पता होगा कि आई वाला आई के साथ माइनस होगा, जे वाला जे के साथ माइनस होगा, के वाला के साथ होगा, वही चीज है। तो देखिए 3 में से 2 गया, 1 आया, ठीक है। आई था तो आई रह जाएगा, इधर -2 है, तो देखिए -2 और ये A1 अपना माइनस का हुआ क्योंकि A2 - A1 था। A1 अपना ये है, तो ये अपना प्लस का था, अब माइनस का हो गया क्योंकि माइनस का साइन था, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 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 प्लस, इसलिए माइनस का 5J आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए माइनस का साइन है, जो अपना ये वाले साइन है, इधर आप देखिए पहले फर्स्ट टाइम, ये रहा हमारा क्या था A2 - A1, तो A2 हमने लिख दिया माइनस के साइन के साथ। और A1 अपना कितना है? 4 के प्लस का है, पर माइनस का हमको लगाना है तो माइनस का 4 के हो जाएगा क्योंकि A2 - A1 एक फॉर्मूले में आ रहा है, सब में लगेगा, ठीक है। माइनस का ये भी 5 के आ गया, ये आपकी बन गई A2 - A1। उसके बाद देखिए ये भी चीज आपको ढंग से पता होना चाहिए, इस साइन का मतलब 3 डायमेंशनल में है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह आप वो निकालते हैं डिटर्मिनेंट, सेम एज इट इज उसी तरह, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप ज्यादा मत्था मारी मत कीजिएगा, सेम एज इट इज है, कोई फर्क नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये आपके सामने है, देखिए यहाँ पर मैंने V1 × V2, तो B1 अपना ये है, B2 अपना ये है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो B1 अपना ये है, B2 अपना ये है, मतलब ये पूरा B1 है, ये पूरा B2 है, आई और लैम्डा को छोड़ के, लैम्डा को और फाई को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने V1 क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो किससे निकालते हैं? पहले आई जे के लिख लिया, उनके मतलब जो वैल्यू मेन वो नीचे लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी V1 की जो वैल्यू आई जे की वो नीचे लिख दी, B2 की वैल्यू जो आई जे की है वो इधर लिख दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आई को बाहर लिख दिया, ये प्लस का होगा, ये चीज आपको पता होगा डिटरमिनेंट में, प्लस का होता है, माइनस का होता है, 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 माइनस प्लस का होता है, ठीक है। ये प्लस का होता है, ये दोनों माइनस का होता है लास्ट में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। उसके बाद देखिए हमने प्लस का आई लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया,
इसको इससे मैंने यहाँ पर स्टेप वाइज समझाया। देखिए इसको इससे किया तो हमारे यहाँ पर 4 आ गया, क्योंकि माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है तो, ठीक है 4 आ गया। उसके बाद इसको इससे किया तो 2 आ गया, माइनस का साइन है क्योंकि ये फॉर्मूले का है, ठीक है। और जब यहाँ जे की बारी आई तो जे अपना ये प्लस का था माइनस का था, इसलिए माइनस का जे लगाया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन इसलिए माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आया, माइनस का जे उसी तरह माइनस का 8 आया, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस था इसलिए 3 तो मल्टीप्लाई करके यहाँ आ रहा था तो 3 इस तरह आ गया, ठीक है। उसके बाद अब के की बारी, ये माइनस का था तो ये प्लस का होगा, तो प्लस का के लिखा है, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। देखिए इसको इसके साथ मल्टी इधर फिल किया पहले, फिर इधर आंसर लिखा है 4। उसके बाद फिर देखिए इसको इसके साथ किया, देखिए इसको इसके साथ किया तो ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसका साइन का और ये अपना प्लस का 3, ठीक है। इसको इससे किया माइनस का 3 आया, साइन जब ब्रैकेट खुला तो ये प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसलिए ये 3 प्लस का है और ये 2 दूनी 4 इधर आया, ठीक है। इसको लेस किया हमारा 2i आया, मल्टीप्लाई हुआ, ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अंदर अपना माइनस का 11 हुआ और माइनस के जे के साथ मल्टीप्लाई जब हुआ तो प्लस का 11 जे हो गया, क्योंकि माइनस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। 4 3 7 के के साथ के कैप के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7k हो गया, एक कैप इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद होगा, ये तो डेफिनेटली क्लियर हो गई सब चीजें आपकी। उसके बाद अगर जो एसएससी या फिर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है इस तरह, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कैप क्या है। B1 अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है। कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि मोड की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, पर 3 डायमेंशनल में इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड हम किस तरह निकालते हैं, जितना भी इसका कॉफिशिएंट है, 2ij का कॉफिशिएंट है, इधर 2 है कॉफिशिएंट i का, इधर 11 है j का, इधर 7 है k का, ठीक है। वो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, निकाला तो इसका 2 दूनी 4, इसका 11 से 121, 7 7 49, वो चीज हमने यहाँ फिल की, ठीक है। ऐड किया, टोटल हमारा कितना आया ये चीज आपको पता होगी, टोटल हमारा कितना आया 174, अंडरूट में 174 का अंडरूट निकलता नहीं, इसीलिए हमने सेम एज इट इज लिखा हुआ है। पहले मैंने गलती से 179 लिख दिया था, पर इसका रियलिटी में 174 ही है। चाहे तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियरफाई पूरा होना चाहिए। देखिए अगर आप 21 में 49 जोड़ेंगे तो आपका 70 सीधे हो जाएगा, 70 4 74, 100 का 100 उसी तरह खड़ा था, इसलिए टोटल 174 अंडरूट था, अंडरूट में है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। फिर जो जो चीजें हम हमारी लिखी हुई है वो चीजें हमने फिल कर दी फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पर हमने B1 B2 को, ये जो चीज अपनी ये हमारी सॉल्व करके आई थी, ये चीज हमने यहाँ फिल कर दी, और ये जो चीज A2 - A1 ये चीज हमने यहाँ वाली यहाँ फिल कर दी, और जो ये मैग्नीट्यूड लिखा रहा था 174 वो नीचे जगह थी, वो नीचे फिल कर दी, ठीक है। कोई और बीच में डॉट का साइन है, याद रखिएगा, डॉट मतलब आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के वाला के के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये चीज देख लीजिए, आई को अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये चीज आप टीचर आपको क्लियर करा दी होगी अगर आप +2 में होंगे तो। अगर जेई मेंस या फिर किसी अदर चीज की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आप जान लीजिए। और के को के कैप के, एक कैप होता है इसको, के को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसी तरह जे को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दोनों चीज हमने A2 - A1 और ये चीज हमने फिल कर ली। अब देखिए डॉट का साइन है तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, के वाला के के साथ, और जो ये जे स्केयर होगा जो हमारा, वो जे स्केयर आपको पता ही है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फिल की पहले सारी चीजें, फिर 2 को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया, सॉरी 2 आया, 2 एकम 2 होता है। 11 को 5 के साथ किया, 55 आया, माइनस का साइन था इधर इसलिए माइनस का 55 आया। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 35 आया, माइनस का साइन था इसलिए माइनस का 35 आया, ठीक है। ये आपका चल रहा है उसी तरह जो आपका मॉड है, पूरे का मॉड वो चल रहा है आपका। अंदर आपने ऐड किया, माइनस का जो भी साइन है आपने इन माइनस माइनस प्लस होता है, पहले तो आप ये चीज देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपका माइनस का ही रहेगा, क्योंकि बड़ी साइन माइनस का था इसलिए
इसलिए आपका माइनस का 90 आएगा। तो माइनस के 90 में से आपने प्लस का 2 घटा दिया तो माइनस का 88 आया। क्लियर है आपको? ठीक है। अंडरूट में 174 कंटिन्यूसली चल रहा था क्योंकि इसका अंडरूट निकालना मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद एसडी तो इसका एसडी का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस है। ठीक है। और ये जो माइनस का था, जब ये मॉड हटा अपना तो ये प्लस का हो गया। तो 88 बाय में अंडरूट 174 ये आपका मेन आंसर है। देखिए ये आपको यहाँ तक 100% क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो आपका ये आपकी लाइनें अलग अलग थी। ठीक है। पर देखिए अगर बाय चांस आपका ऐसा सिस्टम हो जाए, आपका लाइन पैरेलल आ जाए, देखिए लाइन यहाँ पर पैरेलल आ गई है तो 2i j के प्लस 3 के, और मतलब कुल मिला के बात ये है कि B1 आपके B2 के इक्वल अगर आ गया गलती से तो आप समझ लेना कि लाइन पैरेलल है। मतलब ये दोनों चीज आपकी सेम आ गई तो लाइन पैरेलल है। तो आपने यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर मेन फॉर्मूला इसका, अगर लाइन पैरेलल आ जाती है तो मेन फॉर्मूला इसका ये है। आप ये चीज कंटिन्यूसली देखिए, आप देखिए दोनों में से किसी एक चीज को उठाएंगे। B1 है अपना A और ये B2 है, तो हम या तो B1 को उठा लें या तो B2 को। तो हमने B1 को उठाया तो देखिए B1 ये फॉर्मूला इस अकॉर्डिंग है। B1 यहाँ देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है A2 - A1, ये तो पिछले वाले में कहीं, और नीचे जो B1 है अपना उसका मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। ये स्केयर नहीं है, ये A के नीचे पैर में 2 लगाया मतलब A2 - A1 है, ये स्केयर नहीं है इसका। ठीक है, ये माइंड में मत लाइएगा। अब देखिए उसमें सेम स्टेप उसी की तरह है। A1 हमने ये काउंट कर लिया, A2 हमने ये काउंट कर लिया, नीचे वाला A1 अपना ये है, A2 अपना ये है, और उसी तरह ये तो आपको पता है लैम्डा ये फाई का निशान है। ठीक है। और हमने ये दोनों चीज सेम थी इसलिए हमने सिर्फ B1 को लिया। पहले तो हमने लिख तो दोनों को लिया, B1 देखिए सेम है, B1 B2 सेम है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। तो देखिए वन बोथ L1, इसने हमको बोला था L1 and L2 आर पैरेलल, बोला नहीं था पर हमको पता लग गया। ठीक है। देन उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका, अगर लाइन पैरेलल होगी तो देखिए B1 वेक्टर B1 क्रॉस प्रोडक्ट करना है A2 - A1 का। तो देखिए पहले A2 - A1 किया, किस तरह किया, I वाले को I के साथ लेस किया, J वाले को J के साथ लेस किया और K वाले को K के साथ लेस किया। तो सेम एज इट इज किया हुआ है, कोई फर्क नहीं है। देखिए A2 - A1 था तो पहले A2 लिखेंगे फिर A1 लिखेंगे, माइनस का साइन बीच में रहेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है। तो 3i माइनस i। ठीक है। तो ये अपना 2i हो जाएगा, 2i। इसी तरह देखिए यहाँ पर मैंने फिल किया है पर आपको मैं डायरेक्ट बता रहा था कि क्लियर हो, ताम झाम इतना ना हो। देखिए 3j - 2j, तो अपना j प्लस का आ गया। देखिए 3 - 2j, ये ब्रैकेट इसलिए लगाया था कि क्लियरिफाई हो कि आप i वाले को i के साथ कर रहे हैं, j वाले को j के साथ कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का 4k है और इधर माइनस का 5k है और फॉर्मूले का भी एक माइनस है। तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, A2 अपना कितना माइनस का 5k और A1 अपना माइनस का 4k है और फॉर्मूले का एक माइनस है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले का माइनस लिखा है। तो ये माइनस इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4k हो गया। ठीक है। और ये बाहर माइनस का पड़ा था, बड़ा जो है 5 है और 5 का साइन माइनस का है, इसलिए लेस करके हमारा माइनस का k कैप आया। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो रहा है ना? ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, तभी डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकेंगे सम में। उसके बाद एक बात और इम्पोर्टेंट, आप सम की एक एक इक्वेशन ध्यान से उतारिए वरना सम आपका गलत हो सकता है एंड में। देखिए हमने पहले B1 को, दोनों में से किसी एक चीज को उतार लिया, B1 को हमने नीचे उतार लिया। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह निकालते हैं, जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसी तरह, और कुछ नहीं। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर A2 - A1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखिए पहले i j के ऊपर लिख दिया, उसके बाद B1 के हमने कॉफिशिएंट को लिखा। कॉफिशिएंट क्या है B1 का, 2 3 6, दोनों सेम है इसलिए हमने सिर्फ B1 लिया है। तो हमने पहले लिख दिया 2 3 6। उसके बाद A2 - A1 के कॉफिशिएंट क्या है, 2 1 -1, तो यहाँ लिखा 2 1 -1। ओके। ठीक है। अब उसके बाद हमने जिस तरह डिटरमिनेंट निकालते हैं उसी तरह सॉल्व किया। पहले देखिए हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है, आप चाहें तो बीच में लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय कॉलम रो 1। ठीक है। तो भी आपका सही है, पर आप कर रहे हैं वो, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डिटरमिनेंट की तरह था कि आप आसानी से निकाल लें। यहाँ आप वो लाइन लिख नहीं सकते क्योंकि आपका 3 डायमेंशियल है। ठीक है। पर यहाँ देखिए आप
आपके सामने अब यही चीज सेम लिखी हुई है, उसके बाद आई के साथ आई उतार लिए, आपको पता होगा प्लस माइनस प्लस ऐसे होता आपको पता ही होगा, तो ये हमने पहला प्लस का लिखा। अब इसको ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, रो छोड़ दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देखिए इसको पहले लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये अपना कितना आया, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 माइनस का आ गया, उसके बाद माइनस का साइन लगाया, फॉर्मूले का है, इसको इसके साथ किया तो ये 6 आया, तो ये माइनस था, -6 माइनस का 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी तरह पहले हमने देखिए अब इस जे के अकॉर्डिंग इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया माइनस का 2, इसको इसके साथ किया 12 और माइनस का साइन बीच में था इसलिए माइनस का 12 और माइनस का 2, तो टोटल कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मानता हूं, पर साइन जो आएगा वो आपका माइनस का ही आएगा। पर ये देखिए जो आपका ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, तो ये माइनस का जे हो गया, तो माइनस का जे जब आपके 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा -14 के साथ, तो ये प्लस का 14 आ जाएगा। इज डेट क्लियर? आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद के, अब के का लिखा है तो के आपको प्लस का होता है। अब देखिए ये कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6, बीच में माइनस का साइन था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेस किया, माइनस का 4 आया, ब्रैकेट खोला तो माइनस का 4 के कैप ही आएगा, माइनस का 4 के कैप ही आएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई होगी। माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए हमने माइनस का 14 लिखा, फिर बाहर माइनस का जे है, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 14 जे हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर हमने साइन देख के नीचे उतार दिया, उसके बाद फिर हमने सिर्फ b1 का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूले में नीचे सिर्फ b1 का मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड हमने b1 का निकाला। क्या किया, जो हमारा b1 था, b1 की कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट का स्केयर कर दिया। b1 की कॉफिशिएंट है 2, 3, 6, इनका जब स्केयर कर दिया तो हमारा कॉफिशिएंट का कॉफिशिएंट होता है जो i, j, k को छोड़ के, तो कॉफिशिएंट हमारा i, j को छोड़ के 2, 3, 6 था, तो हमने जब इसका स्केयर किया तो 2 का 4 हो गया। ठीक है, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये चीज आपको क्लियर ही हो जाएगी। 2 का 4 हो गया और 3 का 9 हो गया, 6 का 36 हो गया। 36 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपका 45 हो जाएगा, 45 में जब आप 4 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट बिना स्टेप को आगे फॉलो करते हुए डायरेक्ट √49 लिख दिया। ठीक है, इसका आपका 4 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 36 आएगा। ठीक है, 36 में अगर 4 जोड़ोगे आप तो डायरेक्ट 40 हो जाएगा, 40 में 9 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। √49 लिखा है, फिर इसका हमने क्यूब, इसका रूट निकाल लिया, स्क्वायर रूट इसका 7 आएगा। ये चीज आपको पता होगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। ठीक है, फिर हमने जो चीज निकाली है, ये चीज a2 - a1, ये सारी चीज आपको जो फॉर्मूले में जहां जहां फिल करनी है वो चीज आपको फिल करनी है। तो देखिए पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, जो हमारा ये आया 9i प्लस 14j - 4k, ये देखिए आप, सॉरी कैमरे में नहीं आ रहा था, तो देखिए ये जो आया अपना, ये चीज आपने वहां फिल करनी है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे आपके मैग्नीट्यूड जो 7 था वो फिल करनी है, मैग्नीट्यूड एरा। ठीक है, अभी हमने यहाँ फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। अब कहोगे कि यहाँ तो मैग्नीट्यूड है सर, यहाँ हम किस तरह कर देंगे सॉल्व। तो देखिए जहां आपकी i, j, k की वैल्यू आएगी उसके अंदर क्या बोलते हैं, मॉड के अंदर, तो वहां आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वहां आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ये भी आप, ये प्रॉपर्टी थी, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा प्रॉपर्टी में ढंग से, क्योंकि आपको क्लियरफाई नहीं हो पाएगा उसमें। अगर गाइड के मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊं तो मैं आपको समझा दे रहा हूं हिंदी में कि जो अगर आपका मॉड के अंदर आपके i, j, k के साथ कॉफिशिएंट है तो आपका डेफिनेटली उस जो कॉफिशिएंट है उनका स्केयर हो के ही वो सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता हो। आप सोचोगे कि अब मैं जो ये आपका साइन है मॉड का, आप इस तरह खत्म कर दोगे, 9i प्लस का कर देंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का कर दोगे, पर उस तरह नहीं करना। इनके साथ i, j, k की वैल्यू लगी हुई है, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो देखिए नीचे वाला मैंने मैग्नीट्यूड अब ऊपर कर दिया, नीचे वाला 7 प्लस का था, तो मैग्नीट्यूड जब आप मोड खत्म करेंगे तो 7 प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अगर माइनस का होता तो भी प्लस का हो जाता, प्लस का है तो प्लस रहेगा ही। देखिए अब इन चीजों को मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, जो कॉफिशिएंट होता है उनका स्केयर कर देते हैं। तो 9 का स्केयर किया 81 आया, 14 का स्केयर किया 196 आया,
उसके बाद 4 का स्क्वायर किया 14 आया, और 16 आया, सॉरी 16 आया। ये जो माइनस का साइन था, माइनस का साइन मैंने कॉपी किया साथ में, आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद मैंने इनको ऐड किया तो मेरा आया 293, टोटल 293। आप नीचे जो डिनोमिनेटर में वो अपना 7 कंटिन्यूसली चल रहा है, कोई आपको, उसके बाद चाहे तो आप यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी सही है, या फिर आप ऐसे कर दीजिए तो बेटर रहेगा। आपको ये चीज अच्छी तरह क्लियर होगी कि जब लाइन पैरेलल होगी तो फॉर्मूले में चेंजेस है, फॉर्मूले में चेंजेस है, देखिएगा, ठीक है लाइन, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए एक चीज मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूं, क्योंकि देखिए कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कार्टेशियन फॉर्म आ जाए और उसमें पूछे सॉर्टेड डिस्टेंस, तो उन बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता लगता कि फॉर्मूला है क्या। तो देखिए मैं सबसे बढ़िया आपके लिए, और एक चीज मैं आपको ये बता दूं, ये जो चीजें दी हुई हैं, ये R1 R2 बोलने के तो हम इसको लाइन बोल रहे हैं, चाहे L1 L2 से या R1 वेक्टर R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर इन रियलिटी में ये दोनों चीज अपनी, ये दोनों पूरी चीजें ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, ये भी चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद देखिए, अब यहाँ देखिए कार्टेशियन इक्वेशन है अपने पास, अब इसकी बोला है शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम देखिए क्या करेंगे, हम सब, या तो आपका माइंड शार्प है तो आप डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन में जो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए, जो ऐसे क्या नाम है, मॉड लगा के x2 x माइनस x1 y माइनस y1 ऐसे वाला लगा दीजिए आप। और या फिर आप पहले जो इक्वेशन दी हुई है कार्टेशियन इक्वेशन, ये चीज है, ये चीज, इसको आप चेंज कर दीजिए, इसमें आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या फिर वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर दीजिए, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर दीजिए। इन चीजों को जिस तरह वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं, जिस तरह वेक्टर इक्वेशन में फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, देख रहे हैं, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये दोनों जो हमको गिवन है, सॉल्व से पहले जो दोनों इक्वेशन है ये हमको वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनको वेक्टर इक्वेशन में आप कन्वर्ट कीजिए। अगर आपकी लाइन पैरेलल आती है, जिस तरह मान लीजिए आपका B1 B2 के इक्वल आता है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ये आपके सामने है। अगर लाइन पैरेलल नहीं आती है, देखिए ऐसे दोनों B1 B2 अलग अलग आता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो ऐसे अप्लाई करेंगे, लाइन पैरेलल होगी तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। और कितनी बार ऐसे भी हो जाता है कि मतलब शॉर्टर डिस्टेंस पूछने के बाद पूछ लेता है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, जब जो आपका आंसर आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर इक्वल टू 0 होगा तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आशा करता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन पे थे। मैं आपसे थोड़ी माफी भी चाहता हूँ क्योंकि मैं टॉपिक अचानक ही चेंज कर देता हूँ, पर आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट होती है मैं सारी टॉपिक आपको मैं माइंड में आपके प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहीं से भी टॉपिक उठा लेता हूँ। तो देखिए कार्टेशियन इक्वेशन था, अब इसको आप वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी, ये जो आपको गिवन है, और ये मैंने आपको स्टैंडर्ड कार्टेशियन लाइन बताई है कि जो ये फॉर्म है ये स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप। जिस तरह ये देखिए Z माइनस Z1 होना चाहिए था, Z1 ये अपना काउंट होता है, Z1 Y1 X1 ये अपना X2 Y2 ये अपना ये चीज काउंट होती है। ये चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ माइनस है, स्टैंडर्ड में यहाँ माइनस है पर यहाँ प्लस का है, समझ रहे हो आप। देखिए स्टैंडर्ड में इधर माइनस का Z2 पर इधर प्लस का है, तो इससे ये रिलेट होता है कि जो आपका ये 5 है ये माइनस का है, यहाँ 4 जो है वो माइनस का है। क्यों? क्योंकि देखिए आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं Z, इसी इक्वेशन को Z+4, एक बार इक्वल में भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ उठाया, ठीक है, Z माइनस ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग मैंने कह दिया था कि यहाँ पर जो 4 यहाँ प्लस का आपको दिख रहा है वो माइनस का 4 है। अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो आपका Z1 है, Z1 इक्वल टू 4 होता है, आपको पता होगा ये। तो Z1 जो है अपना वो माइनस का 4 है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। उसी सिमिलरली यहाँ पर अपना कितना है, माइनस का 5 है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको अब मैं आसान तरीके से बता दे रहा हूँ, जो नीचे वाली रकमें होती हैं ये अपना फर्स्ट लाइन में नीचे फर्स्ट कार्टेशियन इक्वेशन की लाइन में हमारा जो नीचे वाली रकम है 2 3 6,
ये हमारी क्या है, ये हमारी बी फॉर बॉय B1 है, B1 वेक्टर सारा काउंट होगा, इनके साथ IJK आप लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो अपना नीचे है, ये नीचे यहाँ पर ये अपना B2 काउंट होगा, B2 वेक्टर V2, इनके साथ भी आप IJK लगाएंगे। और जो यहाँ पर है 1 2 और जो यहाँ अपना आपको मैं बताया माइनस का 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 3 माइनस का यहाँ 5 है, वो चीज आपकी ये पहली वाली A1 है, दूसरी वाली आपकी A2 है, ठीक है। ये वाली आपकी A2 है, ये वाली आपकी A1 है। उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर किया है, देखिए नाउ वी राइट द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में लिख के आप फॉर्मूले देखिए, लाइन पैरेलल होगी तो ये अप्लाई करेंगे, लाइन पैरेलल नहीं होगी तो आप ये अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ देखिए लाइन पैरेलल नहीं है, मैंने उसी अकॉर्डिंग किया। देखिए ये अपना A1 पहले मैंने रिप्रेजेंट किया तो ये माइनस का नहीं है, देखिए इसकी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर ये 1 अपना प्लस का, यहाँ अपना 2 प्लस का 2j, इनके साथ IJK मैंने लगाया। यहाँ अपना माइनस का 4 था, यहाँ मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करके, और यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से भी पता लग रहा होगा आपको कि इधर माइनस का 4 है तब जाके प्लस का 4 इधर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर फिल किया माइनस का 4 के। उसी तरह A2 में हमने किस तरह किया, 3i 3j और माइनस का 5k कैप, ठीक है। और यहाँ पर B1 मैंने आपको बताया था 2i 3j 6k, इनके ऊपर एक कैप होता है, कैप लगा लीजिएगा आप। उसके बाद देखिएगा B2 में आप देखिए 4i 6j और प्लस 12k कैप। ये चीज आपको क्लियर होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज मोटिवेट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेट हो हम, तो हम अपने आसपास के भी लोगों को कहेंगे कि प्लीज कि हमारे जो चैनल है, हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मैंने किसी भी अपने दोस्तों को नहीं बताया, या फिर अपने जो ट्यूशन में स्टूडेंट है उनको मैंने नहीं बताया कि मेरा कोई चैनल है, क्योंकि मैं ये नहीं पॉपुलैरिटी नहीं गेन करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जो मेरी बेसिस थ्योरी में जो आपको लिख के दिखा रहा हूँ इससे आपको क्लेरिफाई हो रहा है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ वीडियो में आपसे। प्लीज एक बार लास्ट आपसे यही मेरी ख्वाहिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।